नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। उत्तराखंड के सवाल में आज हम चर्चा करेंगे जंतर मंतर के छात्र आंदोलन के उत्तराखंड में असर की। उसकी गूंज अब उत्तराखंड में भी सुनाई पड़ने लगी है। दिल्ली के जंतर मंतर से उठे युवाओं के गुस्से की आवाज अब उत्तराखंड की राजधानी देहरादून तक पहुंच चुकी है। प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित धांधली, बेरोजगारी और छात्रों से जुड़े मुद्दों को लेकर युवाओं का आक्रोश अब सिर्फ एक शहर या एक राज्य तक सीमित नहीं रह गया है। देहरादून में भी युवा सड़कों पर हैं, सचिवालय कूच कर रहे हैं, सरकार से जवाब मांग रहे हैं और यही सवाल अब उत्तराखंड की राजनीति के केंद्र में आकर खड़ा हो गया है। दिल्ली में हुए घटनाक्रम के विरोध में देहरादून में भी आंदोलन तेज हो रहे हैं। छात्रों के बीच गुस्सा है, विपक्ष सरकार को घेर रहा है और सत्ता पक्ष कार्रवाई का भरोसा दे रहा है। एक और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग उठ रही है, तो दूसरी ओर सरकार का कहना है कि दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे में सवाल यह है कि क्या युवाओं का यह आंदोलन केवल रोजगार और भर्ती परीक्षाओं तक ही सीमित है या फिर यह आने वाले चुनाव की दिशा भी तय करेगा? क्या युवाओं की नाराजगी राजनीतिक दलों के लिए चेतावनी है और क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में युवा मतदाता सबसे बड़ा निर्णायक बनने जा रहा है? आज के चर्चा में हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या उत्तराखंड में युवा वोट का मूड बदल रहा है? क्या विपक्ष इस मुद्दे को राजनीतिक बढ़त में बदल पाएगा? क्या सरकार युवाओं का भरोसा दोबारा जीत पाएगी? और आखिर बेरोजगारी और भर्ती परीक्षाओं को लेकर उठ रहे सवालों का समाधान कब तक मिलेगा? चर्चा उत्तराखंड के सवाल में हम इसी पर करेंगे, लेकिन पहले सुन लेते हैं पक्ष विपक्ष और राजनीतिक विश्लेषक का क्या कहना है। आज देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सतत रूप से विकास चल रहा है और उसके कारण से आज संपूर्ण देश की जनता भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रही है। विगत दिल्ली में जो घटना घटित हुई है उसमें पहले ही सरकार ने कार्रवाई कर दी है और सरकार की स्पष्ट मंशा है कि जो भी ये पेपर लीक के मामले में आएगा सख्त से सख्त कार्रवाई उस पर होगी। उसी का अनुसरण करते हुए पूर्व में भी अपने प्रदेश में आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो सरकार हमारी है उन्होंने 100 से अधिक लोगों को इसमें जेल के अंदर डालने का काम किया है। देखिए बिल्कुल, और जिस तरीके से आज पूरा देश का युवा सड़कों पे उतरा हुआ है अपनी मांगों को लेकर के, क्योंकि उसे भी समझ आ चुका है कि जो है कौन डिलीवर कर सकता है अपने वादों को और कौन महज जुमलेबाजी कर सकता है। और ये वही युवा है, आपको याद होगा, जो 2014 में हर घर मोदी घर घर मोदी की बात करता था। और बड़ी जल्दी, मैं कहूँगी समय रहते, इन युवाओं को ये आभास हो गया कि इन्होंने जिसका साथ दिया वो व्यक्ति गलत था, वो पार्टी गलत थी और उन्होंने सिर्फ जुमलेबाजी की और जिस बात को कांग्रेस पार्टी ने सदैव उठाने का कार्य किया। आज ये युवा भी समझ रहा है कि अगर इनके हक के लिए, इनकी बातों के लिए, इनके अधिकारों के लिए कोई नेता पूरे देश में खड़ा हो सकता है तो माननीय राहुल गांधी जी। आपने देखा राहुल गांधी जी इन युवाओं की आवाज उठाना चाहते थे सदन में, किस तरीके से निहत्थे युवाओं पर लाठी चार्ज हुआ, अभद्रता हुई, कितनी बदसलूकी हुई, उसकी बात को वो सदन में रखना चाहते थे, लेकिन ओम बिरला ने इस बात को मना कर दिया। जंतर मंतर नई दिल्ली से शुरू हुआ युवाओं का आंदोलन अब विकराल रूप लेता जा रहा है। मामला जो है पेपर लीक से शुरू हुआ था और अब ये जो है सरकार के खिलाफ छात्रों और युवाओं के बीच दो दो हाथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से मानिए कि इस आंदोलन में खाली युवा ही जुड़े हुए नहीं है, उनके परिवार भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने कोटा के बाद देहरादून में छात्रों की गूंज का आयोजन किया। इसके पीछे निस्संदेह एक राजनीतिक कारण है कि उत्तराखंड में जो है चुनाव होने वाले हैं और जो युवाओं का ये मामला है जिसमें हमारी शिक्षा नीति जो है वो दांव पे आई हुई है, जिसमें ऐसा लग रहा है कि शिक्षा प्रणाली की तरफ हमारी सरकार जो है वो बहुत सक्रिय नहीं है, उसको एक मुद्दा बनाने के लिए राहुल गांधी जो है वो सक्रियता दिखा रहे हैं। और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि भाजपा का जो एक नारा था सुचिता का, सुशासन का, वो दांव पर लग गया है। तो आज इसी को लेकर हम चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में जंतर मंतर पर तो विरोध प्रदर्शन हो ही रहा है। संसद के अंदर भी लगातार इस मांग को लेकर हंगामा हो रहा है, सदन की कार्यवाही नहीं चल पा रही है। इस बीच सरकार और सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच वार्ता भी शुरू हो गई है। न्यूट्रल जगह पर वार्ता की मांग की गई थी, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में दिल्ली में ये वार्ता
केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ चर्चा शुरू हो गई है और अभी आगे का दौर भी चलेगा। फिलहाल आज बैठक हुई, वार्ता हुई, अब उसमें क्या निकला और कहां पर बात फंसी पड़ी है इस पर भी आगे जानकारी मिलेगी। लेकिन सिर्फ ये दिल्ली तक ही सीमित नहीं है, ये जो विरोध है इसकी आग बिहार में भी देखने को मिल रही है, पटना में भी देखने को मिल रही है और इसके साथ ही उत्तराखंड और देहरादून में भी इसकी आग और इसकी गूंज सुनाई देने लगी है। हमारे साथ आज इसी पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान हैं। सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, केंद्र से लेकर उत्तराखंड तक, उसके प्रदेश प्रवक्ता हैं मथुरा दत्त जोशी जी, और हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आशीष नौटियाल जी। बहुत स्वागत है आप दोनों लोगों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। शुरुआत मथुरा दत्त जोशी जी आपसे ही। देखिए, राहुल गांधी आए थे देहरादून, छात्रों के साथ उन्होंने संवाद भी किया और इस बीच जो दिल्ली में जंतर मंतर पर विरोध हो रहा है उसकी गूंज या उसकी आग देहरादून तक भी देखने और सुनने को मिल रही है। और इस बीच तो एक पेपर लीक तो देहरादून उत्तराखंड में भी हो गया। नहीं, ठीक आपका कहना है। देखिए, निश्चित रूप से जो पेपर लीक हुआ है, नीट का पेपर लीक हुआ है, उस संबंध में सरकार ने बहुत तत्परता से कार्रवाई की है और सरकार हमेशा छात्रों के साथ और उसके अभिभावकों के साथ रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर हमेशा नौजवानों की बात को तवज्जो देने का काम किया है, नौजवानों को तरजीह देने का काम किया है, उनकी बात सुनने का काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं इस मामले में गंभीर हैं और जैसे ही पेपर लीक का मामला सामने आया तत्काल पेपर निरस्त किया गया, अगली डेट भी उसके लिए घोषित की गई और उसकी सीबीआई जांच की बात भी की। कम से कम 15 लोग अभी तक जेल की सलाखों में हैं। सरकार ने बहुत तत्परता से उसमें कार्रवाई की है और नौजवानों का अपना आक्रोश है, अपना आंदोलन है। कांग्रेस पार्टी तो उसमें अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही है और कांग्रेस पार्टी अगर इतनी संवेदनशील होती तो उनको पहले 2004 से लेकर 14 तक कितने पेपर लीक हुए हैं ये सब आप लोगों को ही मालूम है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा। जहाँ जहाँ इनकी सरकारें रही हैं, चाहे राजस्थान में, वहाँ पर भी पेपर लीक हुए हैं। इनके वरिष्ठ नेताओं का, चाहे राहुल जी हों, चाहे प्रियंका जी हों, चाहे अशोक गहलोत हों, चाहे अन्य लोग हैं, उनके क्या बयानात हैं ये सब आपके सामने पब्लिक डोमेन में है और सोशल मीडिया में वो बयान तैर भी रहे हैं। लेकिन जहाँ तक सवाल भारतीय जनता पार्टी का है, भारतीय जनता पार्टी बहुत इस मामले में संवेदनशील है। हम नौजवानों के भविष्य से बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं होने देंगे। जो भी व्यक्ति इन मामलों में संलिप्त पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और कुछ लोग अभी भी जेल की सलाखों में हैं, कुछ लोगों को जेल के सलाखों में डालने की तैयारी सरकार कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल एक वीडियो जारी करके छात्रों से अपील भी की है, बेरोजगार भाइयों से अपील भी की है और फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की बात भी माननीय। लेकिन इन सब के बावजूद जो है गुस्सा तो है दिल्ली में है, लेकिन उत्तराखंड में भी, देहरादून में भी है। अब क्या इसे एक चुनावी मुद्दा के तौर पर इन युवाओं को देख रही है कांग्रेस और इस पूरे मामले को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से हो रही है? सीजेपी से ये मामला या मुद्दा छीन कर अपने पाले में लाने की कवायद है कांग्रेस की? आशीष जी, बात बदलते हैं। आपका अगला सवाल क्या है? आनंद जी, आवाज नहीं आएगी मुझे। आशीष जी, मेरा सवाल ये है कि अब दिल्ली में तो चल रहा है। आनंद जी, आवाज नहीं आएगी। मेरी आवाज आ रही है आशीष जी? हाँ जी, हाँ, मेरा सवाल है कि दिल्ली में तो जंतर मंतर पर आंदोलन चल रहा है, सरकार की तरफ से बातचीत भी चल रही है। सीजेपी ने आंदोलन की शुरुआत की थी, कांग्रेस ने अब अपना अलग एक रास्ता पकड़ लिया है इसी मुद्दे को लेकर। सीजेपी अलग थलग हो गई है और इस मुद्दे को उसने हथिया लिया है संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी, और यही अब उत्तराखंड में भी। क्या ये 2027 के एक रणनीति के तौर पर इसको देखा जाए?
देखिए आनंद जी, मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूंगा, ये कोई मुद्दा नहीं है, ये बच्चों का भविष्य है। अगर बच्चे पढ़ाई भी नहीं करने देंगे बच्चों को, तो करने क्या देंगे आप? उत्तराखंड के अगर सीएम बात करते हैं, सख्त कानून बना दिया, सख्त, कितने सख्त कानून बनाने के बाद भी फिर दोबारा वही काम कैसे हो जाता है? उत्तराखंड में पेपर लीक हो गया, कैसे हो गया? जब पेपर लीक से पूरे देश में आग लगी हुई है, आज पूरे देश में हर बच्चा सड़कों पर है, उसके बाद भी पेपर लीक हो जाते हैं। तो ये सिस्टम ही बन गया है, पेपर लीक एक सिस्टम बन गया है, इनके रोजगार का तरीका है। इन्होंने अपनी पार्टी में ऐसे ऐसे लोगों को ज्वाइन करा लिया है जो चंद पैसों के लालच में किसी का भी भविष्य खराब कर सकते हैं। देखिए ऐसे कोई काम नहीं होते, कोई भी गलत काम तब होता है जब उसके ऊपर कोई सह होती है। आज बड़े बड़े नेताओं को देखिए किस प्रकार से आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, किस प्रकार से लोग, बच्चों को मारा जा रहा है। अभी परसों एक पत्रकार को ही, हमारे जो उत्तराखंड के पत्रकार हैं राहुल कोटियाल, किस प्रकार से उनको मारा इन्होंने। अरे जब कोई भाग रहा है तो उसका मार क्यों रहे आप? या कोई गिर गया तो उसका मारने की क्या जरूरत है? क्या हो गया? ऐसा ऐसा क्या आदेश आपने दे दिए कि आप किसी को, भीड़ तितर बितर करना एक अलग चीज है, लेकिन जबरदस्ती उसके ऊपर आप मारना, आप कोई गिर गया उसको मार रहे हैं इस प्रकार से, तो ये बड़ी गलत बात है। और आज के डेट पे आप देखिए, इतना बड़ा जो संगठन है, एबीवीपी जो संगठन इन लोगों ने बना रखा है, जो कहता है कि हम युवाओं की हितों की बात करते हैं, स्कूल से बच्चों को जाके वो सेट करना शुरू कर देता है, एबीवीपी ज्वाइन करो, हम तुम्हारे दुख सुख में तुम्हारे साथ आएंगे। पर आज कहाँ है एबीवीपी संगठन? वो बोल रहा है आज, ना बजरंग दल बोलेगा, ना एबीवीपी बोलेगा, ना भाजपा ही हो तो क्या आप बोलोगे भी नहीं? बच्चों का साथ दो। ये कोई मुद्दा मुझे नहीं लगता इसे मुद्दा बोलना चाहिए, ना ये कोई मुद्दा है। और ये एक जन आंदोलन बन चुका है। इन बच्चों ने निश्चित, इन बच्चों की वजह से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, और ये बच्चे ही इनको बाहर करके का रास्ता दिखाई दिए। आप कानून कानून तो सब चीजें पहले से ही कानून थे। ऐसा कानून कब था कि नकल कराओ इनाम पाओ? ऐसा कानून रहा है हमेशा, यही कानून था। लेकिन कानून की धज्जियां खुद उड़वा रहे हैं, खुद ही कानून बना रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। पेपर क्या है, आप तो बतिया तो निकालनी नहीं है आपको, आप जानबूझ के पेपर को डिले करने का काम पेपर कर तो रहे हैं। पहले भी ये, अब ये कांग्रेस ये, हो जाए। अब आप तो इस जब ये प्रकार- बात आप लोग कर रहे हैं आशीष जी, आप लोग जब ये दलील दे रहे हैं, तो अभी मथुरादत्त जोशी भी कह रहे थे, या अगर इस यहाँ के बाहर, अगर इस चर्चा के बाहर अगर हम बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है कि पेपर तो लीक हुआ था राजस्थान में भी, और उसके खिलाफ सचिन पायलट ने ही पदयात्रा की थी, और उसके साथ ही वहाँ के पेपर लीक पर प्रियंका गांधी का क्या बयान था, वो आज पब्लिक डोमेन में वायरल है। उस समय के जो वहाँ के डोटासरा जी शिक्षा मंत्री थे, उनका क्या कि हमने थोड़ी ही लीक कराया है, हम क्यों इस्तीफा दें, जांच हो रही है, जो दोषी होंगे उनको सजा मिलेगी। हेलो जी हेलो, आशीष जी, Please stay on the line. तो हम आपको ये बता रहे हैं कि उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों में देरी, लंबित भर्तियों और परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर वहां पर छात्र आक्रोशित हैं, सड़क पर उतर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। और इस बीच देहरादून में भी दिल्ली के जंतर मंतर पर जो कुछ हो रहा है, उस की आग देहरादून में भी देखने को मिल रही है। जाहिर सी बात है कि वहाँ के भी युवा हैं, और इस बीच एक क्वेश्चन पेपर भी वहाँ पर, एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी का एक पेपर भी लीक हो गया। हालांकि उस पर तुरंत कार्रवाई की गई है सरकार के द्वारा, विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा। एक असिस्टेंट प्रोफेसर ने उसे व्हाट्सएप के जरिए लीक कर दिया था, जिसने क्वेश्चन पेपर सेट किया था। अब उसके बाद आगे की कार्रवाई हो रही है। लेकिन इन सब के बीच युवाओं की नाराजगी है। अब युवाओं की नाराजगी किसके खिलाफ है, ये एक बड़ा सवाल है। क्या ये आंदोलन रोजगार और भर्ती परीक्षाओं तक ही सीमित है, या फिर आने वाले चुनावों? तो ये एक सवाल है। और आशीष नौटियाल जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं। आशीष जी, अब देखिए, आप अपनी बात आप कह रहे थे, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी मथुरा जी भी की ये बात कह रहे थे
कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कह रहे हैं। उस वीडियो जो वायरल है प्रियंका गांधी का, वो बयान जब अशोक गहलोत के मुख्यमंत्रित्व काल में क्वेश्चन पेपर आउट हुआ था, तब की तमाम कोशिशें हो रही हैं लेकिन क्वेश्चन आउट हो जा रहा। सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि आउट ना हो, लेकिन फिर भी ये हो रहा है। डोटासरा साहब जो एजुकेशन मिनिस्टर थे वहाँ के, उन्होंने कहा कि मैं क्यों इस्तीफा दूं, मैंने थोड़े ही आउट किया है। तो इस तरह की बातें कांग्रेस के समय में भी हुई थी, वो गिना रहे हैं। यानी कि चर्चा हो, समाधान निकले, आंदोलन तो हो ही रहा है, लेकिन समाधान कौन निकालेगा? समाधान तो राजनीतिक दल, उनके प्रतिनिधि, संसद, विधानसभा में जो लोग हैं वही लोग निकालेंगे, सरकार और पक्ष और विपक्ष मिलकर। आनंद जी, जब कांग्रेस के टाइम पे पेपर लीक हुआ था, आप जो कह रहे हैं, तो इसलिए तो भारतीय जनता पार्टी को लाए थे। इन्होंने कहा कि हम जब आएंगे तो हम तो पेपर भी ऐसे कराएंगे, हम लाल आंखें दिखाएंगे, हम गंगा साफ करेंगे, हम काला धन लाएंगे, हम 15 लाख लाएंगे, तभी तो इनको लाए। इनको इसलिए थोड़ी लाए कि कांग्रेस टाइम पे जो हुआ था वही हम करके दिखाएंगे या उससे भी ऊपर चले जाएंगे, तो नहीं बोला था। अगर उस समय कोई गलतियां हुई है तो निश्चित गलतियों की सजा है कि आपने कांग्रेस को सत्ता से दूर रखा। अब आप अगर आए हो, आप तो रोज पेपर लीक हो रहे हैं आपकी सरकार में। आपकी सरकार में इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है, मैं आपको बताऊं आनंद जी, बिजली के मीटर तक नहीं है विभाग के पास। कोई बिजली कनेक्शन के लिए अप्लाई कर रहा है तो विभाग कहता है बिजली का मीटर ही नहीं है। कोई चेकिंग मीटर के लिए अप्लाई करता है, एक बंदा मुझे 2 महीने से फोन कर रहा है चेकिंग मीटर के लिए, बिजली के मैंने फीस जमा कर रखी है पर चेकिंग मीटर नहीं लग पा रहा। हर विभाग भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। और बच्चे, आप समझ सकते हैं आनंद जी, कल को आपके बच्चे भी हैं, हमारे बच्चे भी हैं, मथुरा जयसिंह जी के बच्चे भी हैं, कोई पढ़ाई कर रहा है, कितनी मेहनत करता है बच्चा पढ़ाई करने में। बच्चा दिन रात एक कर देता है, रिश्तेदारी दोस्ती सब छोड़ देता है जो बच्चा पढ़ाई कर रहा होता है। और उसके बाद जब इस प्रकार की घटना होती है तो फिर कैसा उसके मन को गुजरता होगा, आप देख सकते हैं। आज इतनी जो आत्महत्याएं हो रही है, ऐसी थोड़ी हो रही है, बच्चे सहन नहीं कर पा रहे हैं, एक एक दिन की पीड़ा उनकी समझो। और उसके बाद तानाशाह सरकार। अच्छा, आज की डेट में मांग क्या है? एक छोटी सी मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा। आप उस मांग को पूरा न करके इनको बच्चों को लाठियां चलवाने का काम कर रहे हैं। क्या दिक्कत है? एक बात बताएं, कहीं भी अगर कोई घटना दुर्घटना होती है, चाहे वो किसी ने करी, उस पे जो जिम्मेदारी है उस विभाग का जो मेन आदमी होता है वो लेता है। ये मंत्रालय होते ही इसलिए है। अगर शिक्षा विभाग में कोई गड़बड़ हुई है, हम ये थोड़ी कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान गए थे चुपके से पेपर निकाल के लाए, जिसने भी करा, पर जिम्मेदारी विभाग के जो मेन होता है उसकी होती है और जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान की है। तो धर्मेंद्र प्रधान जी का अगर इस्तीफा हो भी जाएगा तो कौन सा बड़ी बात हो जाती। अब लाखों बच्चे इकट्ठे कर रहे हो दिल्ली में, उनको मारने का काम कर रहे हो, किस प्रकार छोटी छोटी बच्चियों के साथ आप क्या क्या हरकतें कर रहे हो, दुनिया देख रही है। आप दिन प्रतिदिन दुनिया की नजरों में गिरते जा रहे हो। जो कहता था कल तक हम भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं, आज वो मुंह छिपाते फिर रहे हैं, वो बोल ही नहीं पा रहे हैं। इस घटिया पार्टी को सपोर्ट करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का मतलब तो पूरी भ्रष्टाचार से लिप्त पार्टी है, तानाशाह वाली पार्टी है। और अब जनता देख लिया, ये निश्चित मोदी जी के नाम पर चुनाव जीतते थे और अब यकीन मानिए ये मोदी जी के नाम पर ही चुनाव हारेंगे, क्योंकि तानाशाह ज्यादा नहीं न चल पाता। ये मोदी और मोदी मीडिया जो हरकतें कर रहे हैं ये सब जनता ने देख लिया। और इस समय तो सारे लोगों ने लाइव बना रखे हैं, सब जनता देख रही है। जो दिन भर जो आदमी जरा भी फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह यूज करता है, वो मुझे नहीं लगता इनको कभी जीवन में सपोर्ट करेगा। 27 में और अब युवाओं का भरोसा जीतने की एक कोशिश भी है। आप लोगों के साथ युवा छात्र रहे हैं, बड़ी संख्या में वो वोट भी आप लोगों को करते रहे हैं, उनकी बदौलत आपकी सरकार भी बनती रही है। लेकिन अब वो नाराजगी को अपनी तरफ खींचने की एक कोशिश भी है, क्योंकि नाराजगी तो है, कुछ गड़बड़ियां तो कुछ हुई ही हैं और हो ही रही हैं। आनंद जी, जो गड़बड़ी हुई है हमने उसे स्वीकार किया है, हमारी सरकार ने भी स्वीकार किया। हमने उसमें सीबीआई की जांच भी बिठाई, 15 लोगों को जेल के सलाखों के अंदर बिठाया और हमने हर हमेशा नौजवानों के हित में, बेरोजगारों के हित में निर्णय लिए, लोगों को रोजगार देने का काम किया है, लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया है। कभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने
नौजवानों के हितों में कुठाराघात करने का काम नहीं किया है। तो फिर क्यों युवा और अरे उत्तराखंड के जो हैं वो नाराज हैं सर? मैं- और वो नहीं, क्यों कह रहे कोई हैं नाराज नहीं कि है। सर वो कोई क्यों कह नाराज रहे हैं नहीं कि है। सरकारी नौकरियों में देरी हो रही है, लंबित पड़ी हुई हैं भाई, भर्तियां, परीक्षाओं मैं- में गड़बड़ी हो रही है, क्यों? मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से कर दूं, ये पहली सरकार है राज्य बनने के बाद जिस सरकार ने 5 साल के कार्यकाल में आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार ने 5 साल में 50,000 से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी में सीधी भर्ती देने का काम किया है। चाहे वो राज्य आयोग ने किया हो, चाहे जो हमारा जो राज्य का आयोग है शिक्षा, जो हमारा नौकरी देने वाली का आयोग है, चाहे अधीनस्थ चयन आयोग है, चाहे हमारा पीएससी है, चाहे हमारी अन्य एजेंसियां हैं, और अन्य एजेंसियों के माध्यम से चाहे उपनल है, चाहे हमारे हमने कोई एजेंसी के थ्रू रोजगार दिया हो, कम से कम 2 लाख से अधिक लोगों को नौकरी देने का काम इस सरकार है। यह पहली सरकार है। ये आंकड़े हैं, वो इसको छुपा नहीं सकता है। अगर कांग्रेस के लोगों को चाहिए तो मैं उन आंकड़ों को देने को भी तैयार हूँ। वो किसी भी चुनौती का मैं उनका सामना करने को तैयार हूँ, उनसे बहस करने को तैयार हूँ। झूठ का पुलिंदा बहुत दिन तक नहीं चलता। हाँ, मैं ये मानता हूँ देरी हुई है, एक आध पेपर लीक हुए हैं, उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्परता दिखाते हुए नौजवानों के बीच, आज तक कोई मुख्यमंत्री नौजवानों के बीच में गया? इनके राजस्थान के शिक्षा मंत्री का आप एक बयान देखिए, वो कह रहा है कि पेपर लीक मैंने किया है क्या, मैं क्यों इस्तीफा दूं? तो इस तरीके की बात हमारी सरकार में कोई नहीं करता है, ना हमारी सरकार में किसी ने बात की है। मैं कहना नहीं चाह रहा था, कांग्रेस की शीर्ष नेत्री हैं आदरणीय प्रियंका गांधी जी, उनका बयान देख लीजिए, अशोक गहलोत जी का बयान देख लीजिए, राहुल गांधी जी का बयान देख लीजिए। क्या ठीक है, हुआ है, इनके समय भी हुआ, आज हमारे समय भी हुआ, हम उसका मुकाबला करने को तैयार हैं और उसका हम स्थायी समाधान निकालने के लिए प्रधानमंत्री जी ने पहल भी की है। आज कैबिनेट की बैठक भी हुई है। वो तो ठीक है, प्रधानमंत्री जी की पहल हो रही है, लेकिन उत्तराखंड में भी 12 सूत्री मांगों को लेकर तो युवा सड़क पर उतरे, सचिवालय का घेराव उन लोगों ने किया। वो लोग कह रहे हैं कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पर भर्ती की प्रक्रियाएं जो है उसमें देरी हो रही है। कांग्रेस आंदोलन के नाम पर अपने राजनीतिक रोटियां सेकने को सेक रही है, अपनी जमीन तलाशने का काम कर रही है, क्योंकि अपनी धरातल उनके पास है नहीं, और एक बहाना उनको तो इनका नौजवानों का मिल गया, इनकी भावनाओं को भड़काकर उसमें आग में घी डालने का काम कांग्रेस कर रही है, नौजवानों को भड़काने का काम कर रही। उसका खामियाजा भी 2027 में कांग्रेस भुगतेगी, कहीं दूर नहीं। जिन्होंने नौजवानों को मिसयूज करने का काम किया है, उनकी भावनाओं का दोहन करने का काम किया है, उनको भड़काने का काम किया है, निश्चित रूप से इस प्रदेश का नौजवान उनको ठिकाने लगाने का काम करेगा, उनसे बदला लेने का काम करेगा। आशीष जी, कोई दिखता है भाजपा में भी सपने में कांग्रेस ही आती है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो हैं वो इस आंदोलन में आ रहे हैं, शिक्षक इस आंदोलन में आ रहे हैं, कौन नहीं आ रहा? मतलब मैंने तो ऐसे लोगों को देख लिया आनंद जी, जो कभी राजनीतिक किसी प्रोग्राम में आते ही नहीं थे। हमारे कई जानने वाले ऐसे लोग हैं जिनको हम देख रहे हैं, वो वहाँ आंदोलन में खड़े हैं। तो ये आंदोलन जो है कांग्रेस का नहीं है या बीजेपी का नहीं है, ये एक जन आंदोलन है। और जन आंदोलन तब खड़ा होता है जब तानाशाही हद से ज्यादा बढ़ जाती है, जब लोगों का सरकार से विश्वास हट जाता है। हाँ ठीक है, लेकिन अब सोनम वांगचुक की पत्नी भी तो कह रही है ना सर आशीष जी कि गीतांजलि आंगमो जो कांग्रेस पर सवाल उठा रही हैं कि ये दिखावा है कांग्रेस का और ईमानदारी की कमी है। उन्होंने ही इस आंदोलन को शुरू किया था। उनको तो बोलना ही है ना, अब क्या बोलेंगे? अगर कांग्रेस ने आंदोलन खड़ा किया होता तो ये आंदोलन आज देहरादून में भी बहुत बड़ा होता। भी आज जो आह्वान किया था, आह्वान तो छात्रों का था ना, तो छात्र ही इस आंदोलन को चल कर रहे हैं और निश्चित कांग्रेस इस आंदोलन को साथ दे रही है। कांग्रेस के नेता, विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी युवा नेता है हमारे, और उनके आगे उनके खड़े होने से मनोबल बढ़ता है। इन लोगों का, युवाओं का मनोबल बढ़ता है उनके खड़े होने से कि मेरे साथ। उनके साथ कहाँ खड़े? वो तो अलग खड़े हैं। कोई हमारे साथ खड़ा हो, वो तो अलग खड़े हैं, साथ कहाँ है? नहीं, साथ से नहीं आया भाई। कहता है संसद में उनकी आवाज को कौन उठा रहा है या उनके घर का घेराव कौन कर रहा है? अरे कोई अपने अपने स्तर पे हर कोई काम कर रहा है।
हम आज आपके साथ आपके चैनल के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं, कोई वहां जाकर प्रयास कर रहा है, हर कोई लेकिन प्रयास कर रहा है और छात्रों के साथ है, छात्रों के भविष्य। वही तो बीजेपी कह रही है कि प्रयास नहीं कर रहा है, वो लोग राजनीति कर रहे हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं लोग। देखिए, भाजपा ने भी अपनी कभी राजनीतिक रोटियां इसी प्रकार से सीखी हैं और वो इसलिए बातें बोल रही हैं। अब एक बात बताएं, आज हम क्या बोले कि हम भी मोदी जी की तरह जो है उनके डंडे मारने का समर्थन कर दें? आपको ऐसा लगता है? हमारे गुरु जी बैठे हैं जोशी जी, उनको लगता है कि कांग्रेस बोले कि बहुत अच्छे डंडे मारे, बहुत उत्पीड़न आपने अच्छा कर दिया, तो हमें क्या ये करना चाहिए? हमें छात्रों के साथ तो खड़ा होना पड़ेगा। विपक्ष कौन होता है? विपक्ष वो होता है कि जनता के साथ खड़ा होता है, और सत्ता तो आप देख ही रहे हैं। ठीक है, आखिर में अब इस चर्चा के आखिर में जोशी जी जरा ये बताइए, युवा बीजेपी की सरकार से नाराज हैं क्या उत्तराखंड में? अगर उत्तराखंड की हम बात करें तो सर। नौजवान सरकार के साथ है, नौजवान के साथ उत्तराखंड की सरकार है। उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी खुद युवा हैं, खुद नौजवान हैं, वो नौजवानों की पीड़ा को समझते हैं और निश्चित रूप से उत्तराखंड का नौजवान भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा और भारतीय जनता पार्टी उनकी हर मांग को पूरा करने का काम करेगी, उनके हित में काम करेगी, उनको आगे बढ़ाने का काम करेगी, उनके हित में सुरक्षित रखने का काम धामी जी के नेतृत्व में। ठीक है, यही सब लोग भी चाहते हैं कि वो चाहे जिसके पक्ष में हो, लेकिन उनकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को सरकार सुने और उसका समाधान निकाले। उनके भविष्य के बारे में सरकार को चिंता होनी चाहिए और उनके भविष्य को स्थायी करने की भी सरकार की ही जिम्मेदारी है, और शायद इसी को लेकर ये लोग सड़क पर भी उतर रहे हैं और सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीति भले इसमें हो, लेकिन सरकार को इस राजनीति से परे होकर उन युवाओं के बारे में, उनके भविष्य की चिंता करते हुए उनके समस्याओं के समाधान के बारे में जरूर सोचना चाहिए। बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए मथुरा दत्त जोशी जी और आशीष नौटियाल जी आपका। तो युवाओं का आक्रोश जंतर मंतर से देहरादून तक के उत्तराखंड के सवाल में आज इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ।